आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में स्टॉक के कितने प्रकार होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ साक्षी और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में स्टॉक के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप निवेश में रुचि रखते हैं या शेयर बाजार में शुरुआत करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक के कितने प्रकार होते हैं। भारत शेयर बाजार का इतिहास कहता है कि बम्बई कभी नहीं सोती। बम्बई कैसे सो सकती है जिस शहर में दिन रात ताजी हवा और रोमांचक माहौल हो। जो देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है वह शहर रात को कैसे सोए। देश की आर्थिक राजधानी बम्बई की तस्वीर में आपने अक्सर शेयर बाजार की इमारत को पर्दों पर दौड़ते आंकड़े देखे होंगे। यह संख्या और भवन देश की आर्थिक व्यवस्था की धमनी है। रिजर्व बैंक को अगर देश की आर्थिक व्यवस्था का दिल माना जाए तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से दिल तक खून पहुंचाया जाता है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो एक दशक से अधिक के उतार चढ़ाव को देखने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार कर चुका है। बिगिनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। एशिया में सबसे पुराने एक्सचेंज को स्थापित करने का श्रेय 4 गुजराती और 1 पारसी स्टॉक ब्रोकर को जाता है। 6 जुलाई 1875 से शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से की गई थी। एक बरगद के पेड़ के नीचे 318 लोगों ने 1 रुपये की एंट्री के शेयर बाजार की शुरुआत की। चर्च गेट के क्षेत्र में हरदीमन सर्किल के टाउन हॉल के पास दलाल जमा हो जाते थे और शेयर डील करते थे। बाद में शेयर स्थान दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाने लगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स एंड बीएसई इंडेक्स लाखों भारतीयों की जीवन रेखा और बीएसई 30 या सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है। इन सूचकांक यानी इंडेक्स ने भारतीय पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचकांक दुनिया भर में जांच के दायरे में रहता है। बॉम्बे स्टॉक मार्केट बीएसई में 5000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। इसे देखते हुए यह इंडेक्स दुनिया का बड़ा एक्सचेंज है। पिछले 140 वर्षों से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय पूंजी बाजार का निर्धारण कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यह शीर्षक बीएसई के बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आधारित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के पास आपने अक्सर लोगों को डायरी में लिखते हुए देखा होगा या तो स्क्रीन पर आंकड़ा देखते देखे होंगे क्योंकि वे आंकड़े ही उन्हें नफा नुकसान दिखाते हैं। यह संख्या उनके दिल की धड़कन है। वह कभी भी उन्हें आईसीयू में भी ले जा सकते हैं। इस इमारत में बुल का प्रतीक एक तेजी और उछलता बाजार का प्रतीक है। बेल शब्द के पीछे यह धारणा है कि बेल हमेशा सींग ऊपर के हमला करता है, इसीलिए इसे तेजी का प्रतीक माना जाता है। और बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज भी एक तेजी का बाजार है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक बार आप भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना भाग्य आजमाइए। क्या पता बुल आपके लिए नफा लेकर आए और आप बाजार के राजा बन जाए। अब मैं आपको बता दूं कि शेयर बाजार में उतरने के लिए आपको बॉम्बे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए ओपन डीमैट अकाउंट बटन पर क्लिक करके 5 मिनट में डीमैट अकाउंट खोलें और आप अपनी शेयर बाजार की यात्रा शुरू कर सकते हैं। टाइप ऑफ शेयर्स। स्टॉक के 4 प्रकार कौन से हैं? जब आप शेयर बाजार के बारे में पढ़ना या उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी कंपनी में स्टॉक्स यानी शेयर्स और स्टॉक या इक्विटी या शेयर इक्विटी खरीदना
आपको कंपनी का आंशिक स्वामित्व प्रदान करता है। स्टॉक की एक इकाई को शेयर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम स्टॉक के 4 प्रकार कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। शेयर बाजार में कंपनियों द्वारा जारी किए गए शेयर के लिए खरीदारी या बिक्री के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। शेयर मालिकों को उस कंपनियों के लाभ और हानि के साथ संबंधित होते हुए डिविडेंड और कैपिटल गेन का लाभ मिलता है। शेयर मार्केट बहुत व्यापक होता है और इसमें अनेक विभिन्न शेयर होते हैं, जैसे ब्लू चिप, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म शेयर इत्यादि। यहाँ पर हम 4 प्रकार के स्टॉक कौन से हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। आइए सबसे महत्वपूर्ण 4 प्रकार के स्टॉक और इनमें से प्रत्येक स्टॉक प्रकार में निवेश करने के लाभों का एक नज़र डालें। What are the 4 type of shares? स्टॉक के 4 प्रकार कौन से हैं? ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स एक ऐसा शेयर होता है जिसमें निवेशक कंपनी के अधिकांश लाभ के संभावित वृद्धि के आधार पर निवेश करते हैं। इसके लिए इन शेयरों के मूल्य में बढ़ोतरी के अधिक संभावना होती है। ये शेयर उन कंपनियों का होता है जो तेजी से विस्तार कर रहा होता है या इन टेक्निक या उत्पादकों के लिए लोगों की मांग में वृद्धि की संभावना होती है। इनमें निवेश करने से निवेशकों को उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन यह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के कारण कमाई गिर सकती है। नंबर 2, वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक एक ऐसा शेयर होता है जिसमें निवेशक कंपनी की वैल्यूएशन के आधार पर निवेश करते हैं। इन शेयरों के मूल्य में बढ़ोतरी के बजाय इनमें वित्तीय संचय और मूल्य की संभावना होती है। ये शेयर उन कंपनियों की होती है जिनकी वित्तीय स्थिति स्थिर होती है और निवेशकों की संभावित रोजगार निर्माण या नई तकनीक या उत्पादकों के लिए उनकी मांग से ज़्यादा नहीं होती। इनमें निवेश करने से निवेशकों को कम रिस्क और निवेश के मूल्य के बढ़ते हुए संभावित फायदे की संभावना होती है। वैल्यूड स्टॉक्स कंपनियों के इतिहास, आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट, एफए यानी फंडामेंटल एनालिसिस और डीए यानी डिसीजन एनालिसिस के विवरण आदि के आधार पर चुने जाते हैं। नंबर 3, डिविडेंड यील्ड स्टॉक। ये ऐसा शेयर होता है जिसमें निवेशक कंपनी के निर्धारित अंशदान प्राप्त करते हैं। ये शेयर उन कंपनियों की होती है जो निरंतर लाभ उत्पादन करती है और अपने निवेशकों को निरंतर डिविडेंड देती है। इनमें निवेश करने से निवेशकों को निरंतर आय की संभावना होती है, लेकिन इन शेयरों का मूल्य तेजी से बढ़ने के बजाय धीरे धीरे बढ़ता है। इनमें निवेश करने से वित्तीय संचय और अच्छी आय के बीच संतुलन होता है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स कंपनियों के निर्धारित अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन, डिविडेंड रेट और एक्स रेट यानी एक्स डिवाइडेड डेट के आधार पर चुने जाते हैं। नंबर 4, डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स वे होते हैं जो वित्तीय व्यवस्था में जब अस्थिरता देखी जाती है तो नुकसान कम करने में मदद करते हैं, जैसे फूड, फार्मास्यूटिकल और यूटिलिटी शेयर। डिफेंसिव स्टॉक एक सुरक्षित निवेश के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्हें अधिकतम लाभ के साथ कम संकट का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो के संबंध में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट में माध्यम से ज़रूर पूछें। धन्यवाद।